इक्वेशन है। अब एक लाइन अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनाएं तो एक लाइन किस तरीके से हो सकती है? एक लाइन ऐसे हो सकती है, यूं हो सकती है, या इस तरीके से हो सकती है। तो स्लोप, या कहें एक शब्द आता है स्लोप, और इसी कई जगह पे इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट। जो स्लोप है या ग्रेडियंट है लाइन का, वो क्या होता है? वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट उस लाइन का, या ये कहें ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट उस एंगल का जो वो लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और ये हमारा एक्सिस है। एक लाइन कुछ इस तरीके से है, तो यहां से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और यहां तक जाएंगे। कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा, इसको यूं घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए थीटा है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट इस एंगल का tan थीटा, ये होगा इसका ग्रेडियंट या स्लोप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे करते हैं? m से। अगर एक लाइन में इस तरीके से बना दूं तब क्या होगा? फिर भी यहां से शुरू करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से और उसको ले जाएंगे यहां तक। मान लीजिए ये आपका फाई है, ये लाइन जो है इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हमने लिया यहां तक, ये फाई मान लिया। तो tan फाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस फाई, tan फाई, ये किसके बराबर होगा? m के। इस लाइन, चलिए इसका m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं। तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, और वो किससे दिया जाएगा? इस फॉर्मूला से। जैसे अगर आप कहें कि एक लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये y एक्सिस से पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, तो क्या होगा? इसका एंगल यहां से यहां तक जाएगा, ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये बनेगा tan 90 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं tan 90 जो होता है, या tan π/2 कहे इसे, ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक लाइन अगर हम बनाएं जो पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस से, तो एक पैरेलल है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब क्या है कि ये तो एक्स एक्सिस ही है। अगर आपसे यहां से एंगल बनाते भी है तो ये तो इसी के साथ सेम है। एक लाइन ये है, दूसरी भी लाइन पैरेलल है इससे, तो एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। कोई एंगल ही नहीं है इनके बीच में, देयर इज नो एंगल इन बिटवीन। यहां से तो यहां पर अगर एक लाइन पैरेलल है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां पर बन जाएगा आपका थीटा 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो tan 0 और tan 0 0 ही होता है, ये tan 0 0 आएगा। कई ऐसी लाइनें हैं जिसका tan एंगल माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है। जैसे अगर आपका 45 डिग्री एंगल है या 135 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री पे आपका tan जो होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, और यही tan 135 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, राइट। जैसे अगर आपको ये एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, tan एक 150 डिग्री है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन बना रही है ये एंगल। तो इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या निकलेगा? ये बनेगा tan 150 डिग्री। tan 150 डिग्री को हम लिख लेंगे माइनस कॉट 60 डिग्री। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो माइनस कॉट 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/√3। तो इस तरीके से ये माइनस में आएगा। एक और चीज देखिएगा कि इससे दो चीज पता चलती है। अगर जो स्लोप है, स्लोप लाइन का, ये आपको दिया है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है m जो tan थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब थीटा किसके बीच में है? tan थीटा कब ग्रेटर देन 0 होता है? ये होता है आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में।
तो थीटा आपको मिलेगा, ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर आपका स्लोप आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, m बराबर tan 0 यानी कि tan 0 हो जाएगा 0, यानी कि ये लाइन x एक्सिस है, लाइन इज x एक्सिस, या तो लाइन x एक्सिस खुद ही है या पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर आपका स्लोप आ रहा है मान लीजिए नेगेटिव, तो स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि m यानी कि tan थीटा ये लेस देन 0 है, तो थीटा किसके बीच में आ रहा है, ये आएगा आपका 90 और 180 के बीच में, 180 डिग्री के बीच में। तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि थीटा अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसी स्लोप की बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, यानी अगर आपके पास अब ऐसी, हम ये कह रहे हैं एक लाइन हम यूं बनाते हैं, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, यहां से यहां तक हम थीटा लेते हैं, उसका tan लगा लेते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हों, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x1 y1 और मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x2 y2, एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स अगर आपको मिले हैं तो फिर इसका हम निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं ट्राइंगल, तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम काफी अच्छे से कर चुके हैं, तो हमें ये लेंथ पता है कितनी है, ये है y2 माइनस y1, और ये लेंथ कितनी है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहां आपको मिलेगा, अगर आप tan थीटा निकालना चाहे जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, और यहां पर अगर आप लें इसको परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, tan थीटा होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि एक लाइन अगर कोई भी आपको दी है, अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहें x1 y1, इसको कहें आप x2 y2, तो ये जो इसका m होगा वो होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। मतलब अगर जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूं 3,2 और ये पॉइंट ले लेता हूं -1,5, तो अगर आपको केवल ये दिया हो कि भाई एक 2 पॉइंट्स दिए, जरा इसका निकालिए स्लोप, तो आप निकालेंगे m जो होगा 5 माइनस 2 y2 माइनस y1 बाय -1 माइनस -1 माइनस 3, तो -1 माइनस 3 x2 माइनस x1, तो बनेगा आपका -3/4। तो ये इसका स्लोप होगा, ये इसका tan थीटा होगा। इसी स्लोप को लेके चलेंगे तो हम निकाल सकते हैं एंगल 2 लाइन के बीच में। तो अगर हम निकालना चाहे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो वो कैसे निकालेंगे, देखें आपके पास मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक आपकी लाइन ऐसी है। अब आपको ये निकालना है थीटा, ये एंगल निकालना है थीटा, यहां से यहां तक इसका कितना होगा m, थीटा 2 मान लीजिए, और यहां से यहां तक ले लीजिए आप थीटा 1, ये इसका m हो जाएगा। तो थीटा 2 थीटा 1 ये इसका स्लोप हो गया पहली वाली लाइन का, मान लीजिए इस पहली वाली लाइन का थीटा 1 हो गया, दूसरी वाली लाइन का थीटा 2 हो गया m। तो अगर आप थीटा निकालना चाहें इनके बीच में, तो उसका हम जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक, अब इसको ध्यान रखिए, ये जो आता है ये आता है मॉड में, ये आता है मॉड में। इसका मतलब कि जब आप एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपको मॉड लेना पड़ता है, और ये जो मॉड होगा वो उस कारण से आता है tan थीटा। आप इसको हमेशा जब भी tan थीटा निकालेंगे तो आपको हमेशा यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ये होता है प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप समझ ही रहे होंगे ये स्लोप क्या है, ये यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये भी तो एंगल ही है। अब ये एंगल इधर का भी हो सकता है और दूसरी तरीके से किसी और एक्सेस में भी हो सकता है ना, यानी थीटा भी हो सकता है और पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। इस कारण से ये थीटा और माइनस tan थीटा जो होगा
वो प्लस माइनस आप दोनों लेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे एक और इसमें कंडीशन बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपको ये बताना है कि क्या दो लाइनें, 2 लाइन्स, क्या दो लाइन आपकी पैरेलल है, और आपको ये बताना है कि क्या दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए ये साइन लगता है। क्या दो लाइनें आपकी पैरेलल है, क्या दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि दो लाइनों के बीच में एंगल क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया tan थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय m1 1 प्लस m1 m2, ये होता है ना। अब दोनों ही केस में लगाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर दो लाइनें पैरेलल है इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो tan 0, इसका मतलब ये m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। ये कब 0 होगा, जब m2 माइनस m1 0 होगा, यानी m2 बराबर m1 आ गया। ये कंडीशन है जब दो लाइंस पैरेलल हो या ये कहें इनके स्लोप्स इक्वल है। जब परपेंडिकुलर की बात होती है, मतलब एक लाइन इस तरीके से हो, एक लाइन इस तरीके से हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसकी कंडीशन क्या बनती है कि अब tan π/2 तो नहीं करेंगे, इसको cot थीटा बराबर 0 करेंगे। cot थीटा बराबर 0 करेंगे, दो लाइन आपके स्लोप्स जिसके m1 और m2 है परपेंडिकुलर है, तो थीटा ये आपका आएगा, cot थीटा 0 करेंगे, tan थीटा हम π/2 नहीं करेंगे, cot थीटा को 0 करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। tan π/2 हमारा वैसे भी इनफाइनाइट होता है, तो अनडिफाइंड तो नहीं चलाएंगे ना। या फिर समझ लीजिए कि अगर अनडिफाइंड भी करते हैं तो नीचे वाली चीज 0 होगी, 1 प्लस m1 m2। तो बेटर तरीका ये रहता है कि इसको डील ना करके, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ पर cot थीटा को 0 कर देते हैं, इसका मतलब m2 माइनस m1, अच्छा cot थीटा है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा तो ये होता है, इसको उल्टा कर देंगे। tan थीटा cot थीटा क्या होगा, 1 प्लस m1 m2 बाय m2 माइनस m1। अब ये 0 है, मतलब ये वाले पोर्शन 0 होगा, 1 प्लस m1 m2 0 होगा, इसका मतलब m1 m2 बराबर हो गया -1। मतलब दोनों स्लोप्स का मल्टीपल अगर -1 है, इसका मतलब दो लाइनें आपके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसमें जरा एक क्वेश्चन लिए चलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। ए आपका दिया है 4 4, ऐसे आपको बी दिया हुआ है 3 5, और ऐसे आपको दिया हुआ है सी, ये है -1 और -1। ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। वर्टिकल, ये अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए और आप ए बी सी इस तरीके से दे दें, ये ए है जो मैंने पॉइंट बताया, बी है, ये सी है, तो आपको बताना है कोई ना कोई एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, यानी ये ट्राइंगल इस तरीके से बनना है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए m1, हम क्या करते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं m1 ab का स्लोप। ab का स्लोप निकालने का क्या तरीका, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 5, ये 4 माइनस 5 कर देते हैं, बाय 4 माइनस 3 कर देते हैं, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फिर इसमें ये आ जाएगा आपका -1। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं, 4 4 और -1 का, तो m2 कहते हैं इसको। स्लोप निकालेंगे AC का, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, चाहे तो आप -1 -4 कर लें या 4 माइनस और -1 कर लें, वो एक ही बात है। तो आपका हम ऐसे करते हैं, 4 माइनस ऑफ -1 कर देते हैं, 4 माइनस ऑफ -1 और 4 माइनस ऑफ -1, राइट। यहां बना आपका, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, m जो होता है वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। अगर मैं इससे माइनस दोनों से बाहर ले लूं, इससे ले लूं, तो y1 माइनस y2 बनेगा, इस तरीके से माइनस यहां से बाहर ले लूं तो x1 माइनस x2 बनेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो आप जो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करें या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 करें, एक ही बात है, बट ये है कि ये ट्रिवियली चल रहा है, ट्रेडिशनली इसको माना जाता है, इसलिए हम इसको करते हैं। अब AC का स्लोप क्या निकल आएगा, यहाँ पर देखिए, इसका स्लोप आएगा 1, तो यार m1 करके और m2 करके माइनस करिए। मैंने आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या बताया था कि परपेंडिकुलर ये तभी होगा जब m1 इंटू m2 इसके बराबर होगा -1 के बराबर।
तो -1 इंटू 1 कर दीजिए, किसके बराबर है? -1 के बराबर। ये सही हो गया, राइट। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसीलिए हमने इसको लिया।